and we were so young. I could never see forever. We go midnight driving down the lane, pretending the whole world was lame. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. हेलो पटना, स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉगर्स काउंटर में। दोस्तों, ज्ञान भवन ने स्टार्टअप बिहार की तरफ से बिहार इनोवेशन चैलेंज लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कुछ भी उद्योग या कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से एक आपको सपोर्ट मिलेगा। और क्या इसका क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है, कैसे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता है, कैसे स्टार्टअप का शुरुआत होता है, कहाँ पर जाकर बात करें, यही सब बात जानने के लिए आइए दोस्तों ज्ञान भवन के अंदर। ये स्टार्टअप बिहार 4 से 5 अक्टूबर लगने वाला। जिनको भी स्टार्टअप के थ्रू कुछ ओपन करना हो अपना ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, तो इस 4 से 5 अक्टूबर चलने वाले स्टार्टअप चैलेंज में आइए और देखिए क्या है क्या नहीं। Your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in. तो दोस्तों, ज्ञान भवन में स्टार्टअप बिहार लगा हुआ। आइए जानते हैं कि न्यू इनोवेशन एक आइडिया लेके आए हैं। आइए जानते हैं इनका प्रोटोटाइप मॉडल है क्या। ये हमारा एक स्मार्ट इंडोर गार्डनिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप माइक्रो ग्रीन्स ग्रो कर सकते हो। ये माइक्रो ग्रीन्स आपको 5 to 6 डेज में ग्रो हो जाते हैं। हमारा मेन यूएसपी यही है कि हम बायो फोर्टिफाइड पैड्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर सीड्स ऑलरेडी एम्बेडेड रहते हैं और ये पीनट शेल्स और अलग अलग फाइबर से बनाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट है ये पूरा, तो हम एग्री वेस्ट का यूज़ करके सस्टेनेबल एक ऑप्शन बना रहे हैं। ये जो माइक्रो ग्रीन्स है इनमें 30 to 40% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं आपके मैच्योर वेजिटेबल से, और हेल्प करते हैं आपको इन सारे डिजीजेस से ओवरकम करने में। लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस होता है तो उससे भी ये हेल्प करता है फाइट करने में। एंटी डायबिटिक चीज़ें भी है। Hello everyone, my name is Shubh Shrestha. I am a student of Usha Martin World School. I study in class 9. So this is my project, Wi-Fi Spy Car. The main focus of building this car is to create a wireless vehicle which can be operated over the internet. It has a high backup of 7 to 10 hours. It is very lightweight and compact. Ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है इसमें वर्चुअली क्रिएट कर सकता है। एक जो प्रोप मेरे जो लेफ्ट हैंड में है उसका पूरा हाथ रोबोट की तरफ दिखाई दे रहा है। जब वीआर आप पहनिएगा तो अगर लेफ्ट हैंड रोबोट की तरह दिखाई दे रहा है, जो राइट हैंड ये ह्यूमन बींग्स के हाथ की तरह दिखाई दे रहा है। अब वीआर कैमरा पहनने के बाद आपको अब लग रहा है कि आप क्लिनिक में आ गए हैं, ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पर हाथ रखा हुआ है। आप जब ऐसे इसको पुश करते हैं तो लग रहा है कि हाथ को आप धकेल रहे हैं आगे की ओर, और आगे इधर बहुत सारा मशीन है। आप कुछ भी टच करते हैं तो लगता है कि वर्किंग कर रहा है। ये हार्ट का कुछ मॉनिटर वगैरह है। यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स है हार्ट का, जो आप दरवाजा खोल भी सकते हैं प्रोप्स के थ्रू। तो बहुत ही अलग ही सिस्टम है ये। आप पेशेंट्स दिखाई दे रहा है नहीं, अभी इस पर काम हो रहा है पेशेंट्स का, लेकिन एक पेशेंट्स का ऑर्गन हार्ट दिखाई दे रहा है। आप उसको टच कर सकते हैं, आपको फील होगा कि हम सही में टच कर रहे हैं। आपको एकदम ह्यूमन बीइंग जैसा फील हो रहा है कि सही में एक डेड बॉडी को ही आप सर्जरी कर रहे हैं। आप एकदम आपको लग रहा है कि फिजिकल बॉडी को ही आप ऑपरेशन कर रहे हैं। इस तरह का मूवमेंट है, आप फिजिकली में आप सब काम कर रहे हैं। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये जो है हमारा इकोलिम का जो टूथब्रश है, इसमें जो है वो मतलब हम लोग बैम्बू का जो है बना रहे हैं। बैम्बू का जो टूथब्रश है, तो बैम्बू का टूथब्रश जो है अभी आप बाजार से लाने जाएंगे तो पूरा जो है
वो 35 रुपीज़ के अप्रॉक्स में पड़ेगा, तो 35 to 40 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो फर्स्ट टाइम जो कोई टूथब्रश हमारा लेगा इकोलिम का, तो वो 35 to 40 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ेगा उसको भी। लेकिन बाद में जब वो मतलब दुकान जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे टूथब्रश चाहिए, तो उसे पूरा टूथब्रश नहीं लेना है, बल्कि उसे बस ये वाला पार्ट लेना है। वो क्या करेगा कि इसको फेंक के और फिर जो नया पार्ट है उसको जो है इसमें लगा लेगा। तो क्योंकि बैम्बू टूथब्रश जो है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 2 से 3 महीने का होता है ऊपर वाला पार्ट का, क्योंकि ये जो है अनहाइजीन हो जाता है और जिससे जो है इसमें माइक्रोब्स वगैरह लग के मतलब ये खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितना वाला पार्ट जो हमारे माउथ में जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हैंडल वाला जो पार्ट है वो तो हम मतलब बार बार यूज कर सकते हैं, कम से 1 to 2 ईयर तो आराम से यूज हो जाएगा। तो इस चीज को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। Be the change I need today. I promise that I've never लगा हुआ है। आइए जानते हैं इस स्टार्टअप के पास क्या इनोवेशन आइडिया लेके इस स्टार्टअप बिहार में आए हैं। हम लोग वेस्ट जो कचरा सब फैलाते हैं उससे हम लोग एक प्रोडक्टिव चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि आप आगे हमारे देवराज सर बताएंगे। तो ये बताइए, आइडिया आपको वेस्ट मटेरियल जो हम लोग फेंक देते हैं उसको एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देना, यूजेबल रिजल्ट देना, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? सर 2015 से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उसको पता चला कि प्लास्टिक पॉल्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। ये क्लाइमेट चेंज में ये बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो अगर हम भारत का बात करें तो 1 मिनट में 18 हाथी के बराबर कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर रुकना चाहेंगे, 1 मिनट में 18 हाथी के बराबर कचरा, देखिए कितना लार्ज स्केल पे कचरा प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया कंट्री में। ये हमारे पृथ्वी के हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। आप लोग ये देखे होंगे कि पटना का अक्सर आपको इलाका में ये देखने को मिल जाएगा। दियारा गंगा का इलाका है दोस्तों, बट ये गंगा जी को भी नहीं छोड़ा लोग। तो यहाँ पे कचरा का यूज़ करके, प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके हम लोग ऐसा मटेरियल बना रहे हैं जो कि अच्छा है, अट्रैक्टिव है और डोमेस्टिक यूज के लिए। आप लोग देख सकते हैं कोलाज पेंटिंग बनाया गया है। तो ये बताइए, मार्केट में आपका प्रोडक्ट कब सेल होगा? इस तरह का कुछ अभी स्टार्ट ही किए हैं, इस पे अभी मास लेवल पे काम नहीं किया गया। हम लोग तैयारी में है कि मास लेवल पे काम किया जाए और इसको फैलाया जाए। इसका जो मेन नेम है, नाम अवशेष किरण के नाम से। अवशेष किरण के नाम से। किस तरह से आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह के प्रोजेक्ट में किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि एटलीस्ट इकोनॉमिकल एंड जो भी है बेसिक मिल जाए कुछ। तो जो हमारे व्यूअर्स है, हमारे दर्शक है, इस चीज़ को सपोर्ट करें, इनके और चीज़ को प्रमोट करें ताकि इनका और आइडिया, स्किल्स और एक नए नए चीज़ों को लेके आए। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो नारा है, आप नोट में भी देख सकते हैं, 100 रुपया 500 के नोट में। तो उस अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दोस्तों जो नोट पर लिखा हुआ बात अभी तक तो सच नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में सच आपको देखने को मिलेगा। this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're तो आइए जानते हैं सब्जी कोठी जो इनोवेशन आइडिया का एक नाम दिए हैं, ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स है वो पेरिशेबल बहुत है, इजी सब, मतलब कुछ आप 4 दिन रख लेंगे वो, उसके बाद आप वो रहती नहीं है खाने लायक। तो हमारी टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है, हमारी टेक्नोलॉजी ये कर रही है कि वो शेल्फ लाइफ बढ़ा रही है, उसकी वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ बढ़ा रही है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की कह लिए। बट हम किसी भी टेक्नोलॉजी मतलब प्रिजर्वेटिंग टेक्नोलॉजी या कोई वैसा कुछ नहीं है, प्रिजर्वेशन नहीं यूज़ कर रहे, हम केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे, हम रेफ्रिजरेशन यूज़ नहीं कर रहे, या वैक्सीन, कोई भी हम वैसा कुछ भी बिना यूजिंग दैट हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में, कि कोई भी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस ना हो और कोई भी हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उस वेजिटेबल्स पे। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक स्टोरेज डिवाइस बनाई है, जो ये हमारा स्टोरेज है जो कि ऊपर से मतलब एक रिफ्लेक्टिव सर्फेस से, इसमें क्या होगा अगर कोई सनलाइट आ भी रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अंदर के जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इंटरनल लेयर है हमारी वो माइक्रोबैक्टीरियल लेयर है इसकी, तो वो भी बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है। not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ask me what you want to know.
keyboard. Start asking. और based on that we think it is like ruining their creative life. Hi. I'm running offline. So, you don't have... So, what are you waiting for? Ask me what you want to know. तो पता है कि यूवी सैनिटाइजिंग रोबोट है स्टार्टअप बिहार की तरफ से एक इनोवेशन आइडिया कुछ स्कूल्स के बच्चे लेके आए हैं। आइए जानते हैं कि इनका मॉडल का वर्किंग फंक्शन क्या है। सर ये एक यूवी रे सैनिटाइजिंग रोबोट है। इसमें हम लोग यूवी एलईडीज लगाए हैं जिससे यूवी रेज निकलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगाया जो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है, यानी कि ये जब रन कर रहा है इसके पास कोई भी अगर ऑब्स्टिकल आते हैं तो ये अदर डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शन दिए। फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये फुल ऑटोमेटिक है, ये चलते रहेगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। नाम है टीम अर्जुना। हमारा प्रोजेक्ट है वर्चुअल डॉक्टर रोबोट। इसका मेन वर्क है ये कि पेशेंट और डॉक्टर में कंसल्टेशन का, मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते कोरोना टाइम में जैसे डॉक्टर पेशेंट के पास जाने में वायरल ट्रांसमिशन का इशू रहता था, खतरा रहता था। उस टाइम में क्या है कि हम डॉक्टर इसको कंट्रोल करके भेज सकता है। हमने इसके लिए एक ऐप बनाया है जो ऐप में हम पहले इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मूवेबल कर सकते हैं और पल्स सेंसर यहाँ पे उंगली लाने से पल्स रेट बताता है आपका, यानी पल्स रेट से आप डॉक्टर डिजीज पता कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन होगा, जो पेशेंट को कुछ बताना होगा, पेशेंट जैसे मिडनाइट में पेशेंट के पास मोबाइल नहीं रहता है, एक खुद रोबोट में पेशेंट के पास जाएगा, डॉक्टर से बात करवाएगा, उसका पल्स रेट चेक करेगा, इतना का ये सब काम करेगा। Produce wastewater harvesting, and we are extracting the water from the produce waste. Produce waste is the peels of the vegetable and fruits, and we are collecting the water from the waste with the help of the using the principle of drying as well as condensation process. This is a solar dryer, and this polycarbonate sheet will trap the solar heat, and due to that heat the peels of vegetable and fruit will get dried at the temperature of 80 degrees Celsius, and once it was dried, water content will be expelling out in the form of water vapor, and this fan will suck the air, hot air from inside, and that hot air will be water vapor will be collected over here, and due to the condensation process this water vapor is converted into a liquid form. ये सोलर प्रोजेक्ट क्या करता है, ये सोलर पैनल हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे नीचे में एक मोटर है, वो मोटर क्या करेगा कि ग्राउंड वाटर को लेगा वाटर टैंक में, वाटर टैंक से आएगा आपका खेत में। ये इनोवेशन आइडिया एक ड्रोन के रूप में लेके आए हैं। तो इनका ड्रोन का वर्किंग मेथड किया है, रेंज किया है, कितना लास्ट लॉन्ग है, कितने घंटे तक हवा में उड़ सकता है। आइए ये सब जानने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए अपने ड्रोन के बारे में। ये जो ड्रोन है इसको हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को सामने रखकर डिज़ाइन किया है। जैसे कि हम जानते हैं बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फ्लड की प्रॉब्लम है। नॉर्थ बिहार में जो 76% जो पॉपुलेशन है हर साल बाढ़ की वजह से अफेक्टेड होती है, तो उसको कॉन्सेप्ट को सामने में रख के हमने ये किया है। तो इसमें जो हमारा सबसे मेन चीज़ जो जिस पे हमने फोकस किया है वो हमने AI बेस्ड एल्गोरिथम जनरेट किया है जिसके थ्रू हम ह्यूमन डिटेक्शन कर सकते हैं। जब फ्लड की सिचुएशन आती है तो जो रेस्क्यू टीम होती है उनको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, तो ये ड्रोन जो है एज अ फर्स्ट एड काम करेगा। ये बहुत कम टाइम में डिप्लॉय कर सकता है और सिचुएशन की अवेयरनेस को देख सकता है और ये उस हिसाब से रिपोर्ट कर देगा ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो ईजिली ये जो ऑपरेशंस है उसको स्मूथली कर पाए और बहुत कम एफर्ट के साथ कर पाए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to
you felt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long